वन मोर ट्रेड। मुझे अपना सेटअप्स पता है, मुझे अपना प्लान पता है, मेरी ट्रेड की डायरेक्शन भी सही है, लेकिन तब भी मैं लॉस कर देता हूँ। और जब भी मैं लॉस करता हूँ ना, मैं अपने आप को एक चीज बोलता हूँ, वन मोर ट्रेड। जिस इस ट्रेड नेक्स्ट ट्रेड में मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा और अपना डे ग्रीन में क्लोज कर पाऊंगा। ये एक झूठ है जो हम अपने आप को डेली बोलते हैं, वन मोर ट्रेड। ये पता है, हम जब भी एक लॉस रिकवरी माइंडसेट से नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, तो उस नेक्स्ट ट्रेड में हम लॉस रिकवर करते हैं या एक और बहुत बड़े लॉस में अपना दिन क्लोज करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके अपना दिन क्लोज करते हैं। तो ये एक जो झूठ है ना, हम अपने आप को डेली बोलते हैं अपने आप को दिलासा देने के लिए कि नेक्स्ट ट्रेड में सब कुछ ठीक हो जाएगा, नेक्स्ट ट्रेड कुड बी डिफरेंट। पर ये एक्चुअली में तुम्हें पता है, ये जो झूठ है ना, हमें इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सिर्फ हमारे अकाउंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता, ये हमें इमोशनली, मेंटली भी डिस्ट्रॉय करता है। ये हमारे हफ्तों की प्रोग्रेस को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये हमारे महीने की कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है। एक झूठ, वन मोर ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड में मैं सब कुछ रिकवर कर लूंगा। तो ये ना हमेशा एक लॉस से स्टार्ट होता है। अब उस लॉस का ना कोई भी रीजन हो सकता है। शायद मेरी गलती हो, मैंने फोमो में एंट्री ले लियो, मैंने जल्दबाजी में एंट्री ले कर लियो, मैंने विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड ले लिया, या मार्केट रैंडम है, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से परफेक्ट करा, तब भी मार्केट ने ऊपर गया, मैंने सेलेक्ट करा और फिर मैं डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करा। एक पर्सनल एक्सपीरियंस की एक स्टोरी शेयर करता हूँ। अब ये हमेशा ना एक लॉस से स्टार्ट होता है। लॉस का ना कोई भी रीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जल्दी एंट्री कर ली, फोम में एंट्री कर ली, विदाउट कंफर्मेशन एंट्री करी और लॉस हो गया। कोई भी रीजन हो लॉस करने का, या मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट करा, तब भी मार्केट रैंडम है, मार्केट ने ऊपर गया, मेरा सेलेक्ट करा और फिर मेरी डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करा। तो उस टाइम क्या क्या होता है, हम अपने आप को बोलते हैं, ठीक है तरुण, तेरी 2 ट्रेड्स इन अ डे हो गई है, लॉस लिमिट हो गई है डेली की, रुक जा। पर जैसे ही मैं अपने आप को बोलता हूँ रुक जा, लिमिट हो गई, उसी टाइम मेरे को चार्ट पे एकदम परफेक्ट सेटअप दिखता है और एक छोटी सी वॉइस मेरे हेड के अंदर विस्पर करना स्टार्ट करती है कि तरुण, तूने ये सेटअप पहले भी देखा है, ये तो भाई एकदम परफेक्ट सेटअप है, ये 100% क्लीन परफेक्ट सेटअप है, ये तूने पैटर्न पहले भी देखे हैं मार्केट में काम करते हुए, इस पैटर्न पे ट्रेड ले ले। इस टाइप की वॉइस तुम्हारे हेड के अंदर सुनाई देती होगी। तो तुम में से कितने लोग का ऐसा होता है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। जब भी तुम लॉस करते हो ना, लॉस करने के बाद तुम्हारे वॉइस में एक हेड विस्पर होना स्टार्ट होती है कि ये वाला सेटअप परफेक्ट है, ये वाला सेटअप परफेक्ट है, इस पे ट्रेड ले ले, तेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। जैसे टाइम तुम प्लान करते हो कि नहीं मेरे को रुकना है, मेरी 2 ट्रेड्स इन अ डे हो गई है, मेरा लॉस लिमिट हो गया, उसी टाइम तुम्हारा हेड जो है, तुम्हारा ब्रेन जो है, वो तुम्हारे साथ गेम प्ले करना स्टार्ट कर देता है। तुम्हें पास्ट के रिप्ले दिखाना स्टार्ट कर देता है कि ये देख, ये देख, ये देख, ये वाला पैटर्न बना था पास्ट में, देख कैसे मार्केट ऊपर गया था, और ये वाला पैटर्न परफेक्ट है, इस पे तू पैसा बना सकता है, तो अपना लॉस रिकवर कर सकता है। और नेक्स्ट मोमेंट क्या होता है, हम बिना सोचे समझे अपने ब्रेन्स की ट्रिक में आके हम उस ट्रेड में होते हैं, हम क्लिक कर देते हैं बाय सेल पे, और नेक्स्ट मोमेंट हम उस ट्रेड में होते हैं। और टू बी रियली ऑनेस्ट, तुम्हें ही पता है, जब भी हम लॉस रिकवरी के लॉस होने के बाद इमीडिएटली कोई ट्रेड लेते हैं लॉस रिकवरी के पर्पज से, री एंट्री के पर्पज से, वो सिचुएशन को और वर्स्ट बना देता है। हम लॉस रिकवर नहीं करते, उसमें सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। एक की ट्रेड 2 हो जाती है, 2 की 5 हो जाती है। जहाँ पे हमें 2 पे रुकना था, वहाँ पे हम 5 ट्रेड ले लेते हैं। और ये सिर्फ मेरे अकाउंट को डैमेज नहीं करता यार, ये मेरे कॉन्फिडेंस को, कई महीनों की प्रोग्रेस को, मेरे मोमेंटम को, हर एक चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेशली मेरी डिसिप्लिन को, मेरी आइडेंटिटी को, कि जो मेरा डिसिप्लिन ट्रेडर की मेरी आइडेंटिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। कितने लोग के साथ ऐसा होता है, प्लीज़ लेट मी नो। स्पेशली एसएल हिट होने के बाद तुम्हें परफेक्ट सेटअप दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीखा क्या, जो बड़े लॉसेस होते हैं ना, या ओवर ट्रेडिंग होती है, वो कभी बेकार सेटअप्स की वजह से नहीं होते। वो तब होती है जब मैं अपनी मिस्टेक्स को फिक्स करने का ट्राई करता हूँ, उनको एक्सेप्ट करने की जगह। फिक्स मीन्स क्या होता है, रिवेंज ट्रेडिंग। तुम अपने आप को राइट प्रूफ करने का ट्राई करते हो, इंस्टेड ऑफ की एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है मैंने गलत करा, उसको एक्सेप्ट करो एंड लेट इट गो। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस हर्ट नहीं करते, हमें यहाँ पे हर्ट करती है हमारी ईगो, कि अब मैं उसको अपनी ईगो पे लेता हूँ कि मैं कैसे गलत हो गया, मेरा ऐसा लिट कैसे हो गया, मेरे को पता है मैं राइट हूँ, मैं मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। और हर बार क्या कहता हूँ, जस्ट मेरे को एक और ट्रेड चाहिए, एक और ट्रेड चाहिए, अगले ट्रेड में अपने आप को राइट प्रूफ करूंगा, अगले ट्रेड में अपने आप को राइट प्रूफ करूंगा। दिस और ऐसे ही रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, ऐसे ही ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है कि मे बी मैंने अपने आप को एक्सेप्ट तो करना नहीं कि मैंने पहली बार में गलत ट्रेड ले लिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम में सही ट्रेड लेके अभी के अभी इसको फिक्स करता हूँ। स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर मिस्टेक्स। और पहले चीज,
स्टॉप ट्राइंग टू फिक्स योर मिस्टेक, देयर इज नो फिक्सिंग इन ट्रेडिंग, व्हाट इज डन इज डन, जो हो गया हो गया। मिस्टेक्स को फिक्स करने का ट्राई मत करो इमीडिएटली, नेक्स्ट डे करो, ओके। सेकेंड, स्टॉप टेकिंग थिंग्स ऑन योर ईगो, ईगो पे कुछ मत लो। डोंट टेक एनी ट्रेड पर्सनली, ओके। उसको तुम ईगो पे लोगे तो फिर तुम अपने आप को राइट प्रूव करने का ट्राई करो। ईगो पे पता है लेना तो क्या लो, ईगो पे लो कि मैं डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, क्योंकि ईगो पे तुम पता है क्या लेते हो, हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम रिजल्ट्स को ना ईगो पे ले लेते हैं कि मैं कैसे रॉन्ग हो गया, मेरी ईगो हर्ट होगी। भाई ये समझने वाली बात है, रिजल्ट्स तुम्हारे और मेरे हाथ में तो है ही नहीं, तो मैं उसको ईगो पे कैसे ले लूं जो चीज मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। मैं कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकता कि मार्केट में डायरेक्शन में जाएगा या नहीं जाएगा। तो जो चीज मेरे हाथ में है ही नहीं, जिसका कंट्रोल ही मेरे हाथ में नहीं है, उसको मैं ईगो पे कैसे ले सकता हूं। अगर तुम्हें ईगो पे भी लेना है ना, तो ईगो पे लो कि मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन ट्रेडर कोई नहीं है। मैंने बोला 2 ट्रेड्स लूंगा तो 2 ही ट्रेड्स लूंगा, ये मेरी ईगो है कि मेरे से अच्छा कोई डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं है। मैंने बोला हफ्ते में 5 ट्रेड लूंगा तो 5 ट्रेड्स ही ली, ये ईगो है मेरी। इस हेल्दी ईगो पे फोकस करो, रिजल्ट्स को कि यार मेरा एसएल कैसे हिट हो गया, मार्केट मेरा एसएल हिट करके मेरे डायरेक्शन में क्यों चला गया। इन चीजों को ईगो पे लेना बंद कर दो। जब तक ईगो पे लोगे तुम हर बार ये बोलते रहोगे अगली ट्रेड में भी फिक्स कर देता हूं, अभी अगली ट्रेड में फिक्स कर देता हूं, और ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग करते रहोगे। बिकॉज देयर इज नो फिक्सिंग इन ट्रेडिंग। एक बार मिस्टेक होगी तुम उसको ट्रेडिंग में फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग में चीजें भी रैंडम है। तुम रैंडम चीजों को कैसे फिक्स कर लोगे, राइट। मार्केट रैंडम है, तुम उसको कैसे फिक्स कर दोगे। ईगो पे भी लेना है तो हेल्दी ईगो पे लो, रिजल्ट्स को ईगो पे मत लो। डिसिप्लिन को ईगो पे लो कि मैंने बोला महीने में 15 ट्रेड्स लूंगा तो ये मेरी ईगो है कि देख मैं 15 ट्रेड्स ही लूंगा। ये फॉर्म है हेल्दी ईगो, ना कि रिजल्ट्स की 15 में से मैं 10 ट्रेड राइट करके दिखाऊंगा। इट्स नॉट इन आवर हैंड, ओके। तो अच्छी ईगो पे फोकस करो, तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने आप को राइट प्रूफ करने का छोड़ दो, मिस्टेक्स को फिक्स मत करो, और हेल्दी ईगो पे फोकस करो, तो तुम्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये चीज बोलना छोड़ दो, ये जो झूठ हम अभी तक अपने आप से बोल रहे हैं ना, 1 more trade, इसको बोलना बंद कर दो कि नेक्स्ट ट्रेड में मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा। देयर इज नो फिक्सिंग इन ट्रेडिंग। जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट ट्रेड में भी फिक्स होगा, नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस हो सकती है, और उसके नेक्स्ट ट्रेड भी लॉस हो सकती है। तो ये जो झूठ हम अपने आप से कई सालों से बोल रहे हैं, उसको आज से अभी से बोलना बंद कर दो। ये था चैप्टर 1 हमारी बुक का। ये सब चीजें पता है मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है। तुम बहुत लकी हो कि तुम मेरे को कोई ऐसी बुक नहीं थी जिससे मैं सब चीजें सीख पाऊं, पर तुम लोग बहुत लकी हो कि तुम्हारे लिए वाली बुक है 1 more trade, जहां पे तुम जाके पढ़ के सब कुछ सीख सकते हो। ये इस टाइप की साइकोलॉजी सीख सकते हो, कैसे अपने ब्रेन को समझना है, और कैसे स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है। तुम्हारे लिए बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम वहां से जाके पढ़ सकते हो बुक को। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हम सेम मिस्टेक्स को बार बार क्यों करते हैं। हमें पता है ये मिस्टेक्स नहीं करनी, तब भी हम करते हैं, और उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चैप्टर आएगा नेक्स्ट फ्राइडे को, तो चैनल को फॉलो करके रख लेना और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना।